नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं संस्कृत मॉडल पेपर सीरीज के अंदर अगला मॉडल पेपर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हलोंतरा संयोग, आदिरंत्यन संहिता, अनुच्छेद वर्ण से 4 प्रत्यय, उपदेश से अनुनासिक इत। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से अपने को पूछा गया है प्रत्याहार संज्ञा। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र है आदिर अंत्यन संहिता। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। प्रत्याहार शब्द में कौन सा प्रत्यय यानी प्रत्याहार शब्द को सबसे पहले तो अपन उपसर्ग देखते हैं, तो प्रति चारों ऑप्शनों में आया हुआ है। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक प्रति है और एक आंग उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये 3 ऑप्शनों में तो अपना चौथा तो डिलीट हो गया। उसके बाद अपन को देखते हैं कि अगर पीछे हार शब्द आता है, प्रत्यय की शॉर्ट ट्रिक है, अगर हार प्रत्यय आता है, हार शब्द आता है तो एक ही प्रत्यय होने की संभावना है, ये गे। तो ये दोनों में ऑप्शन है। तो अब अपने को देखनी है धातु, तो हरी धातु है। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, प्रति प्लस आंग प्लस हरी प्लस जे प्रत्यय। तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्याहार शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों प्रत्याहार शब्द का क्या अर्थ है क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, संक्षेपीकरण, आभूषण, आहार और विस्तृतीकरण। दोस्तों प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्याहारिन्ते संक्षेप्ते वर्णा यत्र से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संक्षेपीकरण, विस्तृतीकरण, प्रत्याहार और आभूषण। तो रिक्त स्थान में हो जाएगा प्रत्याहार। अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें क्या कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें कहते हैं प्रत्याहार। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंत्य इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण व मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ खाली जगह का भी बोध कराता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दोस्तों अपन ने प्रत्याहार शब्द की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें होता है कि प्रथम वर्ण है जो स्वयं का बोध कराता है तथा अंतिम हलंत से पहले तक जितने भी वर्ण होते हैं उन सब का बोध कराता है। तो प्रथम वर्ण है वो किसका बोध कराता है, स्वयं का। तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, रिक्त स्थान में आ जाएगा स्वयं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। दोस्तों अपन 7वां और 8वां दोनों क्वेश्चनों को एक साथ हल करेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज नहीं रहे और हमें पूरी बात समझ में आए। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी मांगी गई है। ऑप्शन है 42, 40, 44 और 48। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, रे और जिम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 44, 42, 48 और 50। तो दोस्तों अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इन दोनों को प्रत्यय शामिल किया जाता है तो हो गए अपने ऑप्शन 44। और अगर सीधा प्रश्न आएगा प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है, तो प्रत्याहारों की संख्या होती है 42। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, कोई 42 मानते हैं और कुछ लोग 44 मानते हैं। तो अपने कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि 42 क्यों है और 44 क्यों है। अगर इनको प्रत्याहार मानते हैं और शामिल करते हैं तो 44 है, और अगर सीधा क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। तो अपने को 42 या 44 याद रखना है। तो 7वें का ऑप्शन आ जाएगा 42 और 8वें का उत्तर हो जाएगा 44। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों अपन संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं, स्वरों का दूसरा नाम अच है। तो अच प्रत्याहार के अंदर सारे स्वर आते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी है, 9। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग किए गए हैं। दोस्तों अच स्वरों का दूसरा नाम है, तो स्वरों के लिए महत्वपूर्ण सूत्र कितने गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कुल कितने महत्वपूर्ण सूत्र हो गए,
4 अच प्रत्याहार बनाने के लिए 4 महसूर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए ई ऊ ने ये पहला सूत्र है कि ई से लेकर रिली के बीच वर्ण ई ऊ री ली किस प्रत्याहार के अंदर गिने जाएंगे। दोस्तों अपन ने प्रत्याहार की परिभाषा में यही पढ़ा था कि जिस वर्ण से शुरू करना है वो तो प्रथम होना ही चाहिए। तो ऑप्शन के आधार पर करें तो पहला ऑप्शन अक है, दूसरा इक है, तीसरा उक है, तीसरा चौथा रिक है। तो ऑप्शन के आधार पर करें तो अपना ऑप्शन बी सीधे ही अपने को राइट नजर आ रहा है। लेकिन अपन इसकी पूरी बात जान लेते हैं कि प्रत्याहार की परिभाषा के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जिस वर्ण से शुरू करना होता है वो पहले आता है। तो ई से शुरू करते हैं तो पहले आएगा ई और अंतिम हलंत्य वर्ण आना चाहिए। तो री के में अंतिम हलंत्य वर्ण क्या है, के। तो अपने प्रत्याहार बन गया ई के और ये ऑप्शन में है बी। तो अपना बी ऑप्शन राइट हो गया। अगले क्वेश्चन दोस्तों, हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है। दोस्तों हल कहते हैं व्यंजन को और संस्कृत में व्यंजन होते हैं 33। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महसूर सूत्रों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अच बनाने के लिए हो गया 4 का, कुल होते हैं 14। तो पीछे कितने बच गए 10। तो अपने हल व्यंज प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महसूरों का प्रयोग हुआ है, अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा 10। अगले क्वेश्चन दोस्तों, हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अपन ने 1 से लेके 4 तक तो पढ़ लिए अच, 1 से लेके 4 तक महसूर सूत्र है उनका प्रयोग अच प्रत्याहार के अंदर हो गया। उसके बाद अपन 5वां सूत्र पढ़ते हैं तो 5वां सूत्र है हे वे रे टे। तो ये 5वां सूत्र है। तो अपने ऑप्शन के आधार पर करें तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा और 5वां सूत्र है वे रे टे और 14वां सूत्र है वो है हल। तो 5 से लेकर 14 तक जितने भी सूत्र है उन सब से क्या बनता है, हल प्रत्याहार। 5वें सूत्र का हे लिया गया है और अंतिम जो 14वां सूत्र है उसका ले लिया गया है। तो ये है और ये ले ये मिलाकर बन जाता है हल प्रत्याहार। अगले क्वेश्चन दोस्तों, जस प्रत्याहार के वर्गों के चौथे वर्ण, अपने को देखना सिर्फ चौथे वर्ण किसमें गिने गए। तो पे ऑप्शन के आधार पर करें तो इसमें चौथे नहीं गिने गए हैं, इसमें चौथे हैं। आगे देखते हैं इसमें भी चौथे ऑप्शन नहीं है, इसमें भी चौथे नहीं है। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। चौथे वर्ण है वो जे बे ये और गे डे दे से, दो अपने महसूर सूत्र है, इन दो महसूर सूत्रों में गिने गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। तो दोस्तों तीसरा वर्ण अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये तीसरा वर्ण नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर ऑप्शन के आधार पर करें तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी। लेकिन अगर इसकी हम विस्तृत चर्चा करें तो हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो दोस्तों ये एक पूरा प्रत्याहार है वो एक सूत्र के रूप में ही है। तो जस प्रत्याहार के अंदर आने वाले अपने वर्ण कौन कौन से हैं। तो इससे पूर्व अपन ने 15 क्वेश्चन में पढ़ा था कि जे बे गे डे दे से, ये अपन के हो गया पूरा पूरा जस प्रत्याहार। तो जस प्रत्याहार के अंदर तीसरे वर्ण गिने जाते हैं और तीसरे वर्ण जो पहले वर्ग से लेके अंतिम वर्ग तक के सारे तीसरे वर्ण हैं वो एक ही प्रत्याहार के अंदर अंतर्गत आते हैं और उसका नाम है जस। अपने राइट आंसर हो जाएगा जस प्रत्याहार। अगले क्वेश्चन दोस्तों, चे प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। चे प्रत्याहार में दोस्तों प्रथम जितने भी वर्ग है सबका प्रथम वर्ण है वो चे प्रत्याहार के अंदर अंतर्गत आता है। तो अपन ऑप्शन के आधार पर देखें तो सब में ही दे रखा है, लेकिन क्रम के आधार पर ये नहीं है, ये नहीं है। अगर ऑप्शन के आधार पर करें तो, लेकिन अपन वापस इसको देखते हैं, चे टे ते केर पे। अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। तो अभी अपन ने देखा है चे प्रत्याहार है उसके अंतर्गत प्रथम वर्ण आते हैं और उनका क्रम होता है चे टे ते के पे। धन्यवाद साथियों, नए मॉडल पेपर के साथ फिर मिलेंगे।